Hello friends, I am Rasmi Patel. Today we learn foot, book footprint without feet and lesson number 5 footprint without feet. So okay, same our book name and chapter number is same for class 9 chapter number 5. Okay, I will explain you a difficult meaning and tell a story. Okay? फुटप्रिंट विदाउट फीट आपको टाइटल पढ़ के ही पता चलता है कि क्या है. ओके तो ये जो स्टोरी है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इन 2 पार्ट्स में. फर्स्ट, कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी. तो क्या जो एक पर्सन है, ह्यूमन बीइंग जो है वो इनविजिबल हो सकता है? ओके तो ये जो स्टोरी है एक साइंटिस्ट की स्टोरी है जिन्होंने डिस्कवर किया है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो इनविजिबल हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है. ओके तो क्या ये उसके यूज़ करेगा या मिस यूज़ करेगा इस डिस्कवरी से, वो देखना है हमें. ओके तो क्या है वो स्टोरी. तो वी स्टार्ट दिस लेसन. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. Okay, imprints means impressions, निशान. जो दो लड़के थे जो इम्प्रिंट मीन्स जो इम्प्रेशन निशान पड़ रहे थे बैर फीट के जो ओके वो निशान देख के वो सरप्राइज हो रहे थे क्योंकि तो जो ह्यूमन बीइंग्स जो भी मैन था वो उसे दिखाई नहीं रहा था, पर जो उसके जो पैर के जो निशान थे वो छूट रहे थे वहाँ. तो वो देख के दोनों बॉयज सरप्राइज थे. व्हाट वाज द barefooted मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन एंड वेयर वाज द मैन? barefooted मीन्स वेयरिंग नथिंग इन द फीट. तो वो दोनों सोच रहे थे कि जो ये बैरफीट है, जो भी एक ह्यूमन बीइंग है, मैन है, जो स्टेप ऑफ द हाउस के पीछे लंदन में क्या कर रहा है. ओके बैरफीट जो देखना रहा है और जो ह्यूमन बीइंग है वो है कहाँ. तो ये दोनों बच्चे जो है वो सरप्राइज थे इस ह्यूमन बीइंग को देख के. ओके एज दे गेज अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज. अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर फ्रॉम नोवेयर. गेज मीन्स लुक इंटेंटली. वो देख रहे थे, वो सोच रहे थे कि जो फ्रेश फुट मार्क है वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं. वो आगे जा रहे थे, वो देख रहे थे कहाँ जा रहे थे, तो वो लुक इंटेंटली देख रहे थे. फर्दर फुटप्रिंट फॉलो वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. और जो फर्दर फुटप्रिंट वो दोनों जो फुटप्रिंट पड़ रहे थे, जो ह्यूमन बीइंग चल रहा था उसकी जो फुटप्रिंट पड़ रहे थे उसका वो लोग फॉलो करने लगे कि जो उसकी जो फुटप्रिंट थी वो डाउन द स्ट्रीट की तरफ जा रही थी. द बॉयज followed fascinated until the muddy impressions become fainter and fainter at the last disappear altogether. तो ये जो बच्चे थे उस ह्यूमन जो था उसको फॉलो कर रहे थे और फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होना. तो जो ये ह्यूमन था उसके फीट पे क्या लगा हुआ था, मड लगा हुआ था, कादो लगा जो हुआ था. ओके उसकी वजह से उसके जो फुटप्रिंट पड़ निकल रहे थे, इम्प्रिंट हो रहे थे, पर बाद में वो फेंटर होते गए और लास्ट में वो डिसअपियर हो गए थे. उसके ऊपर जो मिट्टी लगी हुई थी वो झड़ गई, निकल गई. उसके बाद वो प्रिंट हो रहे थे वो बनना बंद हो गए. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. मिस्ट्री मीन्स समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या एक्सप्लेन. तो जो ऑथर है वो कह रहा है कि जो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है एकदम सिंपल है. तो वो जो राइटर है वो क्या एक्सप्लेनेशन देता है हम देखते हैं. द bewildered boys had been following a scientist
who had just discovered how to make the human body transparent. bewilder मीन्स कंफ्यूज या पजल. ओके, तो जो दो बच्चे थे वो साइंटिस्ट था. वो साइंटिस्ट ने एक हाल ही में क्या डिस्कवर किया था कि जो ह्यूमन बींग्स है तो उसकी जो बॉडी है उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए. तो वो इसका जो एक्सपीरियंस था वो कर रहे थे. तो वो देख के जो दोनों बच्चे थे वो पजल में थे, कंफ्यूज हो गए थे. वो दो बच्चे थे वो उसका पीछा कर रहे थे, वो ट्रांसपेरेंट. और वो साइंटिस्ट कौन था वो देखते. ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल. तो ग्रिफिन द साइंटिस्ट कौन था. ग्रिफिन ने एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स करके एक्सपेरिमेंट कर करके उन्होंने प्रूव किया कि ह्यूमन बॉडी जो है उसको इनविजिबल किया जा सकता है. फाइनली ही swallow certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. Through it also remained as solid as glass. तो फाइनली उन्होंने क्या किया, तो जो ड्रग्स थे, केमिकल यूज होते, वो सबका यूज़ करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जो ह्यूमन बॉडी है उसको ट्रांसपेरेंट किया लाइक अ ग्लास. ओके, तो एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास. एंड थ्रू वो जो ग्लास बॉडी थी वो इतनी ही सॉलिड थी जितनी ग्लास है, एज सॉलिड एज ग्लास. Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. Brilliant means a person जो talented हो वो. Okay, तो जो brilliant scientist था ग्रिफिन. Okay, ग्रिफिन वो एक lawless person था. Lawless means a person who doesn't obey the law. तो लॉ को फॉलो नहीं करता था. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम. इजेक्ट मीन्स थ्रो आउट. तो उसका जो लैंडलॉर्ड था, जो इसके घर में वो रहता था, उसका जो मालिक था वो उसे नापसंद करता था और उसकी वजह से उसको क्या किया, घर से बाहर निकाल दिया, थ्रो आउट कर दिया, इजेक्ट कर दिया. इन रेवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स. तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, ग्रिफिन ने उसकी जो मालिक का जो घर था, जो लैंडलॉर्ड का जो घर था उसको जला दिया, उसके अंदर आग लगा दी. और उन्होंने इनविजिबल होने की वजह से उसने अपने जो क्लोथ्स थे वो रिमूव कर दिए, जिसकी वजह से वो देख ना सके, ट्रांसपेरेंट हो जाए, कि इनविजिबल हो जाए. Thus it was that he became a harmless wanderer without clothes, without money and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprint as he walked. Okay, homeless means a person who roams around, जिसके पास कोई घर नहीं हो, इधर उधर घूमता रहता है वो. तो जो उन्होंने उसके मालिक लैंडलॉर्ड के घर पे आग लगाई, उसके बाद वो घर से निकल आया. तो उसके पास मनी भी नहीं था, विदाउट क्लोथ था, विदाउट मनी था, कुछ भी नहीं था, और वो इनविजिबल पर्सन था, कोई देख नहीं था. तो वो जब चल रहा था उसके बीच में वो कादों में भी चल रहा है, मड में, तो उसकी वजह से उसकी जो फीट है उसके ऊपर कादो लग जाता है. और वो ही फ्री फुटप्रिंट वो वहाँ से जब आगे बढ़ता है तब उसकी जो फुट है उसकी प्रिंट छूट रही थी. तो जो वही प्रिंट है जो बच्चों देख के सरप्राइज हुए थे. तो बच्चों वही फुटप्रिंट देख के सरप्राइज हो गए थे. He escaped easily enough from the boy who followed his footprint in London, but his adventure were by no means over. Okay, adventure means daring experience. Okay, and no means over means certainly not. तो ये जो फुटप्रिंट थे वो लास्टली डिसअपियर हो गए, दिखते नहीं थे. उसकी फुट पे मड लगा हुआ था वो निकल के मिट्टी लगी थी, मुझे सारी झड़ गई, उसकी वजह से फुटप्रिंट नहीं रहा था. तो बच्चों ने तो उसको फॉलो करना छोड़ दिया. बट उसकी जो का एडवेंचर मीन्स
साहसिक जो एक्सपीरियंस था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, सर्टेनली नॉट, नो मीन्स बाय नो मीन्स सर्टेनली नॉट, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। तो राइटर ये कह रहा है कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक खराब टाइम चूज़ किया था ये करने का। क्यों बैड टाइम लंदन में विदाउट क्लोथ होना, क्यों? तो इट वॉज मिड विंटर, वहाँ मिड विंटर था। मिड विंटर में जो ठंडी ज़्यादा होती है उसकी वजह से विदाउट क्लोथ घूमना सही नहीं है, ओके, ज़्यादा ठंडी लगती है। तो राइटर कह रहा है कि ये उन्होंने गलत टाइम चूज़ किया था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लीप into a big London store for warmth। जो एयर थी वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कूल थे, ओके, बिटरली कोल्ड मीन्स ज़्यादा ठंडी थी, और उस ठंड इसको एयर हवा में कोल्ड वाइन में रहना विदाउट क्लोथ ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसकी वजह से जो ग्रिफिन है, साइंटिस्ट है, वो एक स्ट्रीट के अंदर डिसाइड करता है कि जो वार्म क्लोथ जो लंदन में एक स्टोर है, बिग लंदन स्टोर है, उसके अंदर उसके घर में मिल सकते, वो वहाँ निकल जाता है। क्लोजिंग टाइम अराइव एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। क्लोजिंग टाइम अराइव, ओके, जब स्टोर बंद होने का टाइम होता है तभी वो वहाँ पहुँचता है। और एज सुन एज द डोर वॉज शट, जब डोर बंद होता है तो ग्रिफिन उसके जो स्टोर है उसके अंदर एंटर होता है, और वहीं पे उसे पहनने के लिए क्लोथ भी मिल जाएंगे और खाने के लिए खाना भी मिल जाएगा, फीड भी मिल जाएगा, विदाउट रीजन टू एक्सपेंस मीन्स बिना पे किए। तो आप सोच रहे हो कि जो क्लोथ्स की दुकान है तो वहाँ पे खाने की चीज़ कहाँ से मिलेगी, ओके, पर ये बड़ा सा स्टोर है। तो ऐसी भी स्टोर होती है जहाँ अलग अलग सेक्शन होता है, क्लोथिंग सेक्शन अलग है, फीडिंग सेक्शन अलग होता है, ओके। तो वहाँ उसे रहने पहनने के लिए कपड़े भी मिल जाते हैं, क्लॉथ्स भी मिल जाते हैं, और खाने के लिए फूड भी मिल जाता है। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद द वार्म क्लोथ। और वो वहाँ से बॉक्सेस निकाल रहा है, उसके जो ऊपर रैपर है वो निकाल लेता है, और वहाँ से उसे पहनने के लिए वार्म क्लोथ्स मिल जाते हैं। सुन विथ शूज़ एंड ओवरकोट एंड वाइट ब्रिम हैट ही बिकम अ फुली ड्रेसेस एंड विजिबल पर्सन। तो वो बॉक्स में से शूज़ भी निकाल, शूज़ पहन लेता है, ओवरकोटेड उसके ऊपर एक कोट भी पहन लेता है, जैसे आप देख रहे हो, ओके, यहाँ कोट पहना, ओवरकोट पहना हुआ है, ओके। हैट वाइट ब्रिम एंड हैट ब्रिम मीन्स एज, जो राउंड वाली है पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, हेड पहन लेता है, और वो फुली ड्रेसेस में आ जाता है। इसकी वजह से वो विजिबल पर्सन हो जाता है। उन्होंने ड्रेस पहन लिया इसलिए वो विजिबल पर्सन लग रहा देख रहा था। तब यहाँ भागते हुए को उसे देख रहे हैं, ओके, तो ये फुली विजिबल पर्सन है। यहाँ हैट है, ओवरकोट है, शूज, सब कुछ दिखाया गया। इन द किचन of the restaurant he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweet and wine taken from the grocery stores। और वो कपड़े पहले उसके बाद क्या करता है, फीडिंग करने के लिए जाता है, वो किचन में जाता है। किचन में पहले क्या करता है, जो उसकी रेस्टोरेंट किचन है उसके अंदर वो मीट और कोल्ड मीट और कॉफ़ी लेता है। उसके बाद वो एक स्वीट के साथ वाइन क्योंकि वो खा लेता है। Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts। तो pile of quilts means जो warm blanket टाइप के वो लेके वो सो जाता है। Finally, he settled down to sleep। वो इतना थका हुआ था कि वो सो गया। If only Griffin had managed to wake up in the good time, all might have been well। As it was, he did not wake up until the assistants were already arrived next morning। If only Griffin had managed to wake up
एट इन अ गुड टाइम, तो वो जो जल्दी उठ जाता, तो उसके लिए सब कुछ कैसा रहता, वेल बिन वेल, तो सब कुछ अच्छा रहता। तो ग्रिफिन जो है वो कोल्ड में मीन्स ठंडी में घूम रहा था विदाउट क्लोथ, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा थक गया था, तो उसकी वजह से वो सुबह जल्दी उठ नहीं सका। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो हुई, तो जो स्टोर के जो असिस्टेंट थे वो सब लोग आ गए और वहाँ वो सोया हुआ था। When he saw a couple of them approaching him, panic and began to run. तो वहाँ सब लोग खड़े हो गए थे, तो वो और ग्रिफिन ने भी जो क्लोथ पहने हुए थे उसकी वजह से वो विजिबल था, तो उन्होंने सब ने देख लिया। पैनिक मीन्स गॉट स्कैर एंड नर्वस, और आवाज़ सुनने की वजह से वो भी नींद से जग जाता है, उठ जाता है, और वो उसको सबको देख के डर जाता है और नर्वस हो जाता है। They naturally gave chase in the end, and he was able to escape only by quickly taking off his newly founded clothes. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. तो सब लोग देख लेते हैं, उसकी वजह से वो वहाँ से भागना, बिगन टू रन, वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। ओके, गिव चेस मीन्स रन आफ्टर हिम, तो जो असिस्टेंट वहाँ जो असिस्टेंट थे वो भी उसका पीछा कर रहे थे, और फिर से उन्होंने जो ग्रिफिन था, साइंटिस्ट था, उन्होंने फिर से उसके जो क्लोथ्स थे वो निकाल लिए, और फिर से वो इनविजिबल पर्सन हो गया। और वो जब भाग रहा था, इनविजिबल था, तब भी एक चिल जनवरी है, ठीक, ठंडा था। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. Stock means pops like artificial mustache used by actors. जो एक्टर्स होते हैं या एक्ट्रेसेस होते हैं वो आर्टिफिशियल यूज़ करते हैं, कुछ भी चीज़ बनाई हुई जो, ओके, तो एक्टर के लिए वो मस्टाच यूज़ करते हैं, ब्रेड यूज़ करते हैं, ओके, हेयर यूज़, ओके, तो अलग अलग चीज़ें यूज़ करती है, उसे प्रॉप्स कहते हैं, वो स्टॉक्स है। तो वो जो उन्होंने डिसाइड किया ग्रिफिन ने कि वो कहाँ जाएगा, जो थिएट्रिकल कंपनी है वहाँ जाएगा, और वो उसको शोल्डर अबव शोल्डर हिज शोल्डर, तो शोल्डर के ऊपर का जो पार्ट होता है उसे क्या कहते, कौन सा आता है, तो फेस एंड हेड एरिया ऑफ द बॉडी, फेस एंड हेड एरिया ऑफ द बॉडी, वो उसको ढकना है, ओके, उसको उन्होंने वो बॉडी कवर करनी है अबाउट द शोल्डर। सर्वाइविंग विद कोल ही हरीड टू ड्यूरीलैंड, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ड्यूरीलैंड मीन्स प्लेस नेम, ड्यूरीलैंड है, तो सर्वाइव विद कोल्ड, ठंडी, ज़्यादा ठंडी लग रही थी, तो वो वहाँ कहाँ पहुँचता है, ड्यूरीलैंड में पहुँचता है, जो थिएटर के बीच, सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड के बीच में है, कि वो प्लेस। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर एंड केम आउट अ लिटल लेटर wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big goosey side whisker and a large hat. तो वो एक सूटेबल शॉप, उसे एक ऐसा थिएट्रिकल प्लेस मिल जाता है जहाँ पे वो जाके सब कुछ वेयर कर लेता है, ओके, तो वो कौन कौन सी, और फिर से वो विजिबल हो जाता है, ओके, तो वो कौन कौन सी चीज़ थी, तो उन्होंने फोरहेड पे बैंडेज लगाया हुआ था, ओके, नेक्स्ट डार्क ग्लासेस, बड़े बड़े डार्क ग्लासेस पहने हुए थे, फॉल्स नोज लगाई हुई थी, बिग ब्रोसी साइड वेस्कर्स और हेड, लार्ज हेड भी लगाई हुई थी, सब कुछ। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही क्लोजली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच ही रॉब हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। तो सब लोग ने उसे देख लिया, तो वो वहाँ से भागने लगा, और उन्होंने जो मालिक था शॉपकीपर, तो उनके पैसे भी उन्होंने रॉब कर लिए, चोरी कर लिए, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, तो उसको सर्वाइव करने के लिए कुछ चाहिए, मनी चाहिए, तो उन्होंने मनी भी रॉब कर ली।
तो इस लेसन को हम यहाँ तक देखते हैं, बाकी का जो लेसन बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।